नमस्कार। प्रस्तुत है कोविड-19 पर विशेष समाचार कार्यक्रम। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, कोविड-19 के मरीजों की दोगुना होने की दर लॉकडाउन के बाद से 3.5 दिन से घटकर 7.5 दिन हुई। गोवा कोविड-19 मुक्त हुआ। 23 राज्यों के 59 जिलों में कोई नया मरीज नहीं। केंद्र ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को लॉकडाउन दिशा निर्देशों का सख्ती से अनुपालन करने को कहा। सरकार ने आज से कम संक्रमण क्षेत्रों में अधिसूचित सेवाओं में कुछ छूट की अनुमति दी। कंटेनमेंट इलाकों में कोई ढील नहीं। कृषि मंत्रालय ने कहा, ग्रीष्मकालीन फसलों की बुआई वाले क्षेत्र में 36% बढ़ोतरी। रेलवे ने लॉकडाउन अवधि के दौरान जरूरतमंद लोगों को भोजन के 20 लाख से अधिक पैकेट वितरित किए। और सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय ने ट्रक और माल वाहन चालकों और क्लीनरों की सुविधा के लिए डैशबोर्ड की शुरुआत की। कोविड-19 पर इस विशेष समाचार कार्यक्रम में मैं हूं लवली निगम और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी नवीन सक्सेना। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1553 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने आज नई दिल्ली में बताया कि कोविड-19 से संक्रमितों की संख्या 17,265 हो गई है। अब तक टोटल 2,546 लोग क्योर हो चुके हैं, जो कि हमारी ओवरऑल क्योर परसेंटेज को 14.75% तक लेके जाता है। कल से एडिशनल कंफर्म केसेस देश में 1,553 आए हैं, विच टेक्स द टोटल नंबर ऑफ कंफर्म केसेस इन द कंट्री टू 17,265। लास्ट 24 आवर्स में 36 न्यू डेथ्स भी रिपोर्ट हुई हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने नई दिल्ली में बताया कि लॉकडाउन लागू होने से पहले कोरोना के मरीजों की संख्या लगभग 3.5 दिन में दोगुनी हो रही थी, लेकिन अब स्थिति में सुधार हुआ है। इंडिया का डबलिंग रेट लॉकडाउन से पहले जो 3.4 था, अब वह इम्प्रूव होकर 7.5 हो चुका है। और इससे संबंधित और भी एक अच्छी न्यूज ये है कि अगर हम 19 अप्रैल तक का डेटा लें तो इस नेशनल एवरेज के तहत 18 स्टेट्स में नेशनल एवरेज से बेटर परफॉर्मेंस और बेटर इंप्रूवमेंट नोटिस किया गया है। अधिकारी ने बताया कि पुडुचेरी में माहे, कर्नाटक में कोडागू और उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल में पिछले 28 दिन में कोरोना का कोई मामला नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि 23 राज्यों के 59 जिलों में पिछले 14 दिन से कोरोना का कोई मरीज सामने नहीं आया है। अधिकारी ने बताया कि ओडिशा और केरल में कोरोना मरीजों की संख्या दोगुनी होने में 30 दिन से भी अधिक का समय लग रहा है और गोवा में कोरोना का अब कोई भी मरीज नहीं है। गृह मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि लॉकडाउन के अनुपालन पर लगातार नजर रखी जा रही है और किसी भी प्रकार का उल्लंघन होने पर राज्य सरकारों के साथ चर्चा कर उपयुक्त कदम उठाए जा रहे हैं। गृह मंत्रालय ने राज्यों को पत्र लिखकर कहा कि आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत राज्यों के लिए लॉकडाउन दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करवाना अनिवार्य है। अधिकारी के अनुसार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर कहा गया है कि वे आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के मूल प्रयोजन की उपेक्षा नहीं कर सकते। अधिकारी ने बताया कि गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन के संबंध में केरल सरकार के संशोधित दिशा निर्देशों पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने कोरोना स्थिति का आकलन करने और इससे उभरने में अधिक मदद के लिए 6 अंतर मंत्रालय दलों का गठन किया है। कुछ जिलों में कोविड-19 के संक्रमण की स्थिति गंभीर है या गंभीर होती जा रही है, जैसे राजस्थान में जयपुर, मध्य प्रदेश में इंदौर, महाराष्ट्र में मुंबई और पुणे, पश्चिम बंगाल में कोलकाता, हावड़ा, 24 परगना नॉर्थ, मेदिनीपुर ईस्ट, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और कालिम्पोंग। इन चारों राज्यों के प्रभावित जिलों का ऑन द स्पॉट आंकलन करने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत गृह मंत्रालय ने 6 इंटर मिनिस्टीरियल सेंट्रल टीमों का गठन किया है। ये टीमें अपने निर्धारित स्थान पर पहुंच चुकी हैं। इन टीमों का भारत सरकार के एडिशनल सेक्रेटरी के स्तर के अधिकारी लीड कर रहे हैं। प्रत्येक टीम में 6 सदस्य हैं, जिनमें एक सीनियर पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट तथा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के एक सीनियर अधिकारी भी शामिल हैं। कृषि मंत्रालय के प्रतिनिधि ने बताया कि खासकर धान की बुआई बढ़ने के कारण ग्रीष्मकालीन फसल बुआई वाले क्षेत्रों में
पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 36% की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि खेती बाड़ी को लॉकडाउन से छूट दी गई है, हालांकि परस्पर सुरक्षित दूरी का पालन करना होगा। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने स्पष्ट किया है कि रैपिड एंटीबॉडी जांच का उपयोग अलग अलग व्यक्ति की जांच के लिए नहीं किया जाता, क्योंकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि कोरोना वायरस से मुक्ति के लिए एंटीबॉडी कितना कारगर होगा। परिषद के एक अधिकारी ने कहा कि इसका उपयोग निगरानी के लिए किया जा सकता है और लगातार अशुद्धि पाए जाने पर भी संक्रमण प्रवृत्ति के आकलन में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सारी टेस्ट जो एंटीबॉडी टेस्ट आई हैं, ये CE-IVD अप्रूव्ड हैं। इनको टेस्ट किया गया था कि उसकी जो सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी क्लेम्ड है वो उसके कॉन्फिडेंस के रेंज में है क्या, उसमें वो ठीक पाई गई। ये BGI किट US FDA अप्रूव्ड है कि क्वालिटी स्टैंडर्ड काफी अच्छे हैं। ये जब किट हमको रखना है तो उसको 20 डिग्री के नीचे टेम्परेचर रहना चाहिए। 20 डिग्री के अगर ऊपर गया तो वो टेस्ट रिजल्ट बराबर नहीं आ सकते हैं। हमने वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को भी बताया है कि जो NIV में हम किट इस्तेमाल करते हैं वो किट तकरीबन 10,000 टेस्ट के लिए काफी है। वो नाइसेड में है कलकत्ता में, वो हम उनको टेम्पररी क्राइसिस टाइड ओवर करने के लिए दे रहे हैं। गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लॉकडाउन संबंधी संशोधित दिशा निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने की अपील की है। मंत्रालय ने पत्र में कहा कि कुछ राज्य ऐसे कार्यों की अनुमति दे रहे हैं जो गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों में नहीं दिए गए हैं। मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि लॉकडाउन के उल्लंघन की खबरें मिल रही हैं, जिनसे लोगों के स्वास्थ्य को गंभीर खतरा है और कोविड-19 के फैलने का जोखिम उत्पन्न हो सकता है। कोरोना के इलाज से सीधे तौर पर जुड़े स्वास्थ्य कर्मियों पर हिंसा, परस्पर सुरक्षित दूरी के पूरी तरह से उल्लंघन और शहरी क्षेत्रों में वाहनों की आवाजाही की घटनाएं हुई हैं। केंद्र सरकार ने कोविड-19 की स्थिति के ऑन स्पॉट आकलन, इसके समाधान के लिए राज्य प्राधिकरणों को आवश्यक निर्देश देने और केंद्र सरकार को उनकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 6 अंतर मंत्रालय टीमों का गठन किया है। ये टीमें दिशा निर्देशों के अनुरूप लॉकडाउन के अनुपालन, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, परस्पर सुरक्षित दूरी बनाए रखने, इलाज की तैयारी, स्वास्थ्य पेशेवरों की सुरक्षा और कामगारों तथा गरीबों के लिए राहत शिविरों की शर्तों पर ध्यान केंद्रित करेंगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि उनकी सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में लॉकडाउन के नियमों में छूट देने का अभी निर्णय नहीं लिया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार 1 सप्ताह बाद स्थिति की समीक्षा करेगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कोरोना वायरस के फैलाव को देखते हुए अधिक संक्रमित क्षेत्रों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन स्थिति नियंत्रण में है। श्री केजरीवाल ने कहा कि ऐसे व्यक्ति भी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं जिनमें कोई लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस बीच दिल्ली सरकार ने वायरस के प्रसार को रोकने के लिए अधिक संक्रमित क्षेत्रों की संख्या 79 कर दी है। इन क्षेत्रों को सील करने के आदेश दिए गए हैं। राजस्थान में आज से संशोधित लॉकडाउन लागू हो गया। राज्य में कुछ आर्थिक गतिविधियों को चलाए जाने की अनुमति दी गई है। शहरी क्षेत्रों में उन्हीं उद्योगों को सीमित छूट दी गई है जिनमें कारखाने में श्रमिकों को रखने के लिए उचित व्यवस्था उपलब्ध है। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक सेवाओं के अलावा कोई घर से बाहर निकला तो कार्रवाई होगी। बिना अधिकृत वाहन चलाने पर जब्त किए जा सकते हैं। आवश्यक सेवाओं के लिए राज्य सरकार द्वारा पूर्व में जो पास जारी किए गए थे वे आगे भी मान्य होंगे। नए ई पास ऑनलाइन बनाए जाएंगे। आवश्यक सेवाओं के अलावा राज्य सरकार के अन्य सरकारी कार्यालयों में केवल उच्च अधिकारियों को आने की अनुमति दी गई है। राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने वाले लोगों के खिलाफ जुर्माने तथा 1 साल तक की जेल का प्रावधान किया है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। गोवा कोविड-19 से मुक्त होने वाला पहला राज्य बन गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि गोवा मेडिकल कॉलेज में इलाज करा रहा 7वां मरीज भी ठीक हो गया है। गोवा राज्य में 3 अप्रैल से एक भी कोविड-19 मामले नहीं हुई है और अब इलाज कर रहे सभी 7 मरीज स्वस्थ हो गए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने कहा है कि ये गोवा के लिए संतोष और राहत का क्षण है। हालांकि राज्य हाई अलर्ट पर रहेगा। मुझे अनाउंस करते वक्त कि गोवा में एक भी 30वां पॉजिटिव पेशेंट नहीं है। बहुत
खुशी की बात है। मैं कांग्रेचुलेट करता हूं हमारी पूरी कोविड हॉस्पिटल की टीम। उन्होंने कहा कि कर्नाटक और महाराष्ट्र की सीमाएं सील रहेंगी और गोवा आने वालों को क्वारंटाइन में रखा जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर सावंत और स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे ने कड़ी मेहनत करने वाले डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य पेशेवरों को धन्यवाद दिया। मुकेश थली, आकाशवाणी समाचार, पणजी, गोवा। देश में कुल गेहूं फसल की 67% कटाई हो चुकी है। राज्यों की दृष्टि से मध्य प्रदेश से 95%, राजस्थान में 85% और उत्तर प्रदेश में 65% फसल की कटाई हो चुकी है। कृषि मंत्रालय ने बताया कि हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में फसल कटाई चरम पर है। एक रिपोर्ट। दाल की बुआई 161 लाख 6 हेक्टेयर क्षेत्र में की गई है। इसमें चना, उड़द, मूंग, मसूर और मटर की कटाई पूरी हो चुकी है। गन्ना 54 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में बोया गया था। महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पंजाब में इसकी कटाई पूरी हो गई है। उत्तर प्रदेश में 75 से 80% तक गन्ने की कटाई हो चुकी है और मई मध्य तक ये पूरी हो जाएगी। इसके अलावा रबी के मौसम में धान की बुआई 28 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में की गई थी। आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, केरल, ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा और बंगाल में धान की कटाई विभिन्न चरणों में चल रही है। कृषि मंत्रालय ने कहा है कि गर्मी की बुआई इस महीने की 17 तारीख तक पिछले साल की तुलना में 36% अधिक हुई है। इसी अवधि में वर्षा भी पिछले साल की तुलना में 14% अधिक हुई है। यह फसल के लिए बेहतर है। गर्मी की फसल का बुआई क्षेत्र बढ़कर 52 लाख हेक्टेयर हो गया है। पिछले साल 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बुआई की गई थी। दीपेंद्र के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। कोविड-19 लॉकडाउन के बावजूद किसानों की मांग को पूरा करने के लिए उर्वरकों का उत्पादन हो रहा है। रसायन और उर्वरक मंत्री ने कहा है कि सरकार समय से पहले किसानों को उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि देश में उर्वरक पर्याप्त मात्रा में मौजूद है और घबराने की आवश्यकता नहीं है। एक रिपोर्ट। पिछले शुक्रवार को संयंत्रों और बंदरगाहों से 41 उर्वरक रैकों को भेजा गया, जो कि लॉकडाउन के दौरान एक दिन में किया गया सबसे बड़ा स्थानांतरण था। रेलवे, राज्यों और बंदरगाहों के ठोस प्रयासों के चलते उर्वरक विभाग देश में किसानों की मांगों को पूरा करने के लिए उर्वरकों का पर्याप्त उत्पादन और आपूर्ति सुनिश्चित कर रहा है। यह कदम रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा आगामी खरीफ मौसम के लिए किसानों को उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए की गई प्रतिबद्धता के अनुरूप है, क्योंकि उर्वरकों की रवानगी सामान्य काल के दौरान होने वाली रवानगी के साथ मेल खा रही है। केंद्र सरकार ने देश में उर्वरक संयंत्रों के संचालन की अनुमति दी है, ताकि लॉकडाउन के कारण कृषि क्षेत्र को नुकसान न हो। सुपर्णा सेकिया के साथ भूपेन्द्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। बिहार में गेहूं की खरीद का लक्ष्य 2 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 7 लाख मीट्रिक टन कर दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया है कि पूर्णबंदी के मद्देनजर अधिकतम किसानों को सहायता देने के लिए ये निर्णय लिया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। राज्य सरकार ने अधिकारियों को गेहूं की अधिप्राप्ति के दौरान किसानों को सहयोग करने का निर्देश दिया है। किसानों को कोई परेशानी न हो, इसलिए उसके घर जाकर गेहूं खरीदने को कहा गया है। इसके अलावा पंचायत स्तर पर किसानों को भुगतान करने का आदेश दिया गया है। सभी जिलाधिकारियों को अपने अपने जिलों में पूरी प्रक्रिया की निगरानी करने को कहा गया है। राज्य सरकार हर साल गेहूं की खरीदारी 1 अप्रैल से 30 जून तक करती है, लेकिन कोरोना और लॉकडाउन के कारण इस बार गेहूं खरीदने का कार्य 15 अप्रैल से शुरू हुआ। इसे देखते हुए गेहूं खरीदने की अंतिम तिथि 30 जून से बढ़ाकर 15 जुलाई कर दिया गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। उत्तर प्रदेश में जिन जिलों में पूर्णबंदी जारी है, वहां कोरोना वायरस के 10 या अधिक मामलों का पता लगा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सामाजिक दूरी के नियमों और एहतियाती उपायों के साथ कुछ जिलों में सीमित स्तर पर निर्माण कार्य और अन्य आर्थिक गतिविधियां शुरू हो गई हैं। जिन जिलों में स्थानीय प्रशासन ने लॉकडाउन में ढील देते हुए औद्योगिक इकाइयों को शुरू करने की अनुमति दी है, वहां पर स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है।
राज्य सरकार ने उन छात्रों को क्वारंटीन में रखने का निर्देश दिया है जो हाल ही में राजस्थान के कोटा से वापस लौटे हैं। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने कहा कि ऐसे 10,000 से अधिक छात्रों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के बाद ही घर जाने की अनुमति दी जाएगी। राज्य में हर दिन 2,000 संदिग्ध मरीजों के सैंपल की जांच की जा रही है। अब तक प्रदेश के 52 जिलों में 1,176 मरीज कोविड-19 वायरस से पॉजिटिव पाए गए हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। महाराष्ट्र में आज कोविड-19 के 283 नए मामले दर्ज हुए। इसके साथ ही संक्रमण से पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़कर 4,483 हो गई है। इनमें से अकेले मुंबई में लगभग 2,911 मामले हैं। मुंबई की स्थानीय निकाय के अनुसार शहर के 53 मीडियाकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्थानीय निकाय के आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के 2 कर्मचारियों में भी कोविड-19 के संक्रमण की पुष्टि हुई है। महाराष्ट्र सरकार ने अर्थव्यवस्था के पहियों को फिर से शुरू करने के लिए लॉकडाउन के मानदंडों में ढील दे दी है, लेकिन इसका विपरीत नतीजा मुंबई शहर और उपनगरों में दिखाई दिया। मुख्य टोल नाकों पर वाहनों की भारी तादाद दिखाई दी। इसके मद्देनजर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि मानदंडों में छूट को इस बात के संकेत के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए कि कोरोना वायरस का खतरा किसी भी तरह से कम हो गया है। इस बीच बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर समाचार पत्रों के डोर टू डोर वितरण को चुनौती देने वाली याचिका पर महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांगा है। महाराष्ट्र यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट और नागपुर यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट ने ये याचिका दर्ज की है। सरकारी आदेशों में कहा गया है कि समाचार पत्रों को स्टॉल पर बेचा जा सकता है, लेकिन सरकार विक्रेताओं को डोर टू डोर वितरण की अनुमति नहीं दे सकती। कुणाल शिंदे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, कोरोना से प्रभावी मुकाबले के लिए एकमात्र विकल्प है सोशल डिस्टेंसिंग, यानी एक दूसरे से दूर रहना, अपने घरों में ही बंद रहना। हिंदुस्तान को बचाने के लिए घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। मुझे विश्वास है हर भारतीय संकट की इस घड़ी में सरकार के, स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करेगा और इस मुश्किल घड़ी से विजयी होकर निकलेगा। कोविड-19 से खुद को बचाएं, घर पर ही रहें। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, कोविड-19 के मरीजों की दोगुना होने की दर लॉकडाउन के बाद से 3.5 दिन से घटकर 7.5 दिन हुई। गोवा कोविड-19 मुक्त हुआ। 23 राज्यों के 59 जिलों में कोई नया मरीज नहीं। केंद्र ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को लॉकडाउन दिशा निर्देशों का सख्ती से अनुपालन करने को कहा। सरकार ने कम संक्रमण वाले क्षेत्रों में अधिसूचित सेवाओं में आज से कुछ छूट की अनुमति दी। कंटेनमेंट इलाकों में कोई ढील नहीं। कृषि मंत्रालय ने कहा, ग्रीष्मकालीन फसलों की बुआई वाले क्षेत्र में 36% बढ़ोतरी। रेलवे ने लॉकडाउन अवधि के दौरान जरूरतमंद लोगों को भोजन के 20 लाख से अधिक पैकेट वितरित किए। और सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय ने ट्रक और माल वाहन चालकों तथा क्लीनरों की सुविधा के लिए डैशबोर्ड की शुरुआत की। भारतीय औषध महानियंत्रक ने कोविड-19 संक्रमण से गंभीर रूप से पीड़ित रोगियों में मृत्यु दर कम करने के लिए औषधि के परीक्षण को मंजूरी दे दी है। ये परीक्षण विभिन्न अस्पतालों में शुरू किया जा सकता है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की मदद से कैडिला फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड द्वारा विकसित औषधि से ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल सेप्सिस से गंभीर रूप से पीड़ित रोगियों का इलाज किया जा सकता है। इस दवा का उत्पादन और इसके शोध परीक्षण परिषद द्वारा गठित निगरानी समिति के निरीक्षण में किए गए थे। कोविड-19 और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल सेप्सिस के रोगियों में एक समान लक्षणों को देखते हुए परिषद ने अब कोविड-19 के रोगियों के लिए इस दवा के असर का पता लगाने के लिए क्लिनिकल परीक्षण शुरू किए हैं। ये दवा काफी सुरक्षित पाई गई है और इसके कोई दुष्प्रभाव सामने नहीं आए हैं। रेलवे ने लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंद लोगों को 20 लाख से अधिक खाने के पैकेट मुफ्त वितरित किए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 11 लाख से अधिक खाने के पैकेट आईआरसीटीसी ने उपलब्ध कराए हैं।
लॉकडाउन के दौरान रेलवे जरूरतमंद लोगों को लगातार भोजन उपलब्ध करा रहा है। भोजन के वितरण की शुरुआत पिछले महीने की 28 तारीख से की गई थी और 5000 से अधिक लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा था। वहीं अब देश भर में लगभग 300 स्थानों पर प्रतिदिन 50,000 से अधिक लोगों को भोजन वितरित किया जा रहा है। यह भोजन IRCTC की स्वच्छ रसोई, NGO और रेलवे के किचन में तैयार किया जा रहा है और इसे मुफ्त में जरूरतमंद व्यक्तियों को दिया जा रहा है। भोजन के वितरण में रेलवे सुरक्षा बल बड़ी भूमिका निभा रहा है। भोजन की तैयारी और वितरण के दौरान सामाजिक दूरी की सभी सावधानियां रखी जा रही हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार। गांधीनगर के एक निर्माण श्रमिक राजू भाई ने कहा कि मुफ्त राशन दिया जाना उनके परिवार को लॉकडाउन की कठिन घड़ी में जीवित रहने में मदद कर रहा है। मेरा नाम राजू है, मैं इलेक्ट्रिक का काम करता हूँ। सरकार ने 3 महीने के लिए हमको अनाज दिया है, इससे हमारे को बहुत राहत मिली है। इससे हमारा परिवार का भरण पोषण होता है। इसके लिए मैं सरकार का आभार व्यक्त करता हूँ। लॉकडाउन के हिसाब से हमको ये सब में बहुत राहत मिली है। क्रिकेट खिलाड़ियों ने लोगों से कोविड-19 से निपटने के लिए मास्क पहनने और सभी आवश्यक एहतियात बरतने का आग्रह किया है। सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, सौरव गांगुली, रोहित शर्मा, हरभजन सिंह और अन्य ने लोगों से कोविड-19 के खिलाफ संघर्ष में घर पे बने मास्क पहनने तथा टीम मास्क फोर्स का हिस्सा बनने की अपील की है। आप अपनी पूरी फैमिली के साथ हमें चेयर करते हैं और आज मैं आपकी पूरी फैमिली से ही बात करने आया हूँ। टीम इंडिया का हिस्सा होना एक बहुत गर्व की बात है। आज एक उससे भी बड़ी टीम बनने जा रही है, टीम मास्क फोर्स। जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए तरह तरह के टास्क फोर्स बनाए हैं, उसी तरह हम 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को भी अपने घरों में कोरोना वायरस के खिलाफ बना लिया एक मास्क फोर्स। मास्क फोर्स का हिस्सा बनना बहुत ही आसान है। बस घर बैठे बैठे अपने लिए एक मास्क बनाइए। ये किसी भी साफ कॉटन के कपड़े से बनाया जा सकता है। कम ऑन इंडिया, मास्क बनाओ और मास्क फोर्स का हिस्सा बन जाओ। और हाँ, याद रहे, साथ ही 20 सेकंड तक हाथ भी धोने हैं और सामाजिक दूरी भी बनाए रखनी है। मास्क घर बैठे आसानी से कैसे बनाना है, इसकी सारी जानकारी आपको आरोग्य सेतु ऐप पर मिल जाएगी। आज ही डाउनलोड कर लीजिए। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग एक्सपर्ट स्पीक कार्यक्रम में कोविड-19 महामारी के बारे में विशेषज्ञ डॉक्टरों की राय प्रसारित करता है। इस श्रृंखला में आकाशवाणी से बातचीत में नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने लोगों को कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए सामाजिक दूरी बनाए रखना तथा हाथों से स्वच्छता मानकों का पालन करने की सलाह दी है। सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग भी हम पूरी तरह से करें। हम एक ये नियम बना लें कि अब से आगे से चाहे वो थूकना हुआ, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग हो, चाहे जब भी घर आए तो हाथ धोएं, जब भी किसी से मिले तो हाथ जोड़ के मिलें और हैंड वॉशिंग रेगुलरली करें। इससे कोविड ही नहीं, कई और इन्फेक्शन जैसे स्वाइन फ्लू है या टीबी है, ये भी हमारे देश में कम होंगी। लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल के डॉक्टर नरेश गुप्ता ने बताया कि ज्यादातर मामलों में कोविड-19 संक्रमण स्वयं तक ही सीमित है। बहुत कम लोगों को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत होती है। डायबिटीज की बीमारी है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, हार्ट की बीमारी है, समय की बीमारी है, कैंसर की बीमारी है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो इकट्ठी हो गई है, उसकी वजह से उनके लिए ये जानलेवा हो सकता है। ये शुरू की रिपोर्ट थी जिसके बेसिस पे ये मानना था। जैसे जैसे और रिसर्च आई, ये देखा गया कि सिर्फ बुजुर्ग नहीं, यंग एडल्ट्स भी जो हैं उसमें बहुत प्रभावित होते हैं। तो ये किसी को नहीं मान के चलना चाहिए कि आपकी उम्र यंग एडल्ट है तो आप उससे प्रभावित नहीं होंगे, इसलिए आप जो है कहीं पे भी बाहर घूम सकते हैं, सारे लॉज ब्रेक कर सकते हैं, कोई प्रिवेंशन नहीं करेंगे, आपके हित में नहीं है और दूसरे के हित में नहीं है। ऑन द कॉन्ट्ररी, हमारे देश में जैसे बिहेव कर रहा है उसमें ये मान के चलना चाहिए कि वो सबको अफेक्ट करता है और बुजुर्गों को ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर उनका हॉस्पिटलाइजेशन हो जाता है तो उसमें जानलेवा स्थिति ज्यादा चांसेस होते हैं बनस्पत की और कैटेगरी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ढाबों और ट्रकों की जानकारी देने के लिए एक डैशबोर्ड की शुरुआत की है। इसे मंत्रालय की वेबसाइट morth.nic.in पर देखा जा सकता है। मंत्रालय का कहना है कि इसका उद्देश्य ट्रकों, माल ढुलाई कर रहे चालकों और सफाई कर्मियों के लिए यात्रा को आसान बनाना है। इसके लिए संबंधित पक्षों के साथ नियमित रूप से संपर्क रखा जा रहा है। इस प्रयोजन से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एक फोन नंबर 1033 को चालू किया है।
ताकि लोगों के प्रश्नों के उत्तर दिए जा सकें और राष्ट्रीय राजमार्ग पर ढाबों तथा मरम्मत की सुविधा वाली दुकानों के बारे में सूचना दी जा सके। मंत्रालय ने कहा है कि इन केंद्रों पर लोगों को सभी जरूरी एहतियात बरतनी होंगी और परस्पर सुरक्षित दूरी बनाए रखते हुए मास्क का उपयोग भी करना होगा। हमने अलग अलग माध्यमों से प्रचारित फर्जी खबरों के प्रति आपको जागरूक बनाए रखने के लिए ऐसे समाचारों की सत्यता की जांच और भ्रम की स्थिति में उनके निवारण का प्रयास शुरू किया है। इन दिनों ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले लोगों में कोरोना संक्रमण होने की आशंका अधिक रहती है। दिल्ली के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के वरिष्ठ परामर्शदाता डॉक्टर मोहसिन वली और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर मधुर यादव ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि ऐसी खबर तथ्य आधारित नहीं है। दोनों चिकित्सकों का कहना है कि कोरोना संक्रमण का संबंध किसी विशेष ब्लड ग्रुप से नहीं है। केंद्र ने इन खबरों का खंडन किया है जिनमें कहा गया है कि रेल मंत्रालय की लॉकडाउन के मद्देनजर 13 लाख से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों का वेतन काटने की योजना है। पत्र सूचना कार्यालय ने कहा कि ये दावा झूठा है और रेल मंत्रालय की ऐसी कोई योजना नहीं है। सरकार ने इन खबरों का खंडन किया है कि बिहार के जहानाबाद जिले में बच्चे घर में भोजन न मिलने के कारण मेंढक खा रहे हैं। पत्र सूचना कार्यालय ने इन खबरों को निराधार बताया है। उसने कहा है कि जहानाबाद के जिलाधीश ने बताया है कि जिले में घरों में बच्चों के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध है। सरकार को कुछ समाचार माध्यमों से खबर मिली है कि उत्तराखंड के चिल्ला रेंज के हाथियों में कोरोना का संक्रमण फैल रहा है। ये खबर फर्जी है। हमने देहरादून में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में रेंजर से इस संबंध में बात की तो उन्होंने साफ साफ कहा कि ऐसी खबरें झूठी और निराधार हैं। कुछ टीवी चैनल पर चिल्ला रेंज में हाथियों को कोरोना संक्रमण के बारे में खबर चल रही है। ये खबर बिल्कुल ही निराधार, बेबुनियाद और भ्रामक है। ऐसा कोई केस नहीं है। चिल्ला रेंज बिल्कुल सुरक्षित है। हम न केवल हमारे पालतू जानवर बल्कि हमारा पूरा स्टाफ और जंगली जानवर हमारे पूरी तरह से कोरोना से मुक्त हैं। लोगों को ऐसी भ्रामक खबरों और अफवाहों से दूर रहना चाहिए। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल के सलाहकार राजीव राय भटनागर ने कोरोना वायरस के नियंत्रण और इसकी तैयारियों के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के कार्यों की श्रीनगर में विस्तृत समीक्षा की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उन्होंने स्वास्थ्य अधिकारियों को कोरोना वायरस से निपटने के लिए परीक्षण क्षमता बढ़ाए जाने के निर्देश दिए हैं। लॉकडाउन के मद्देनजर प्रशासन जम्मू कश्मीर में अपने नागरिकों की पीड़ा को कम करने के लिए काफी प्रयास कर रहा है। उपराज्यपाल के सलाहकार राजीव राव भटनागर ने आज श्रीनगर में एक बैठक बुलाकर कश्मीर प्रांत के स्वास्थ्य परिदृश्य की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे ये सुनिश्चित करें कि अभूतपूर्व स्थिति से निपटने के लिए सभी अस्पतालों में चिकित्सा आपूर्ति और अन्य उपकरणों के अलावा पीपीई किट्स को उपलब्ध कराया जाए। श्रीनगर से आकाशवाणी समाचार के लिए मैं सुनील कोल। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 5 कोविड अस्पताल राज्य को समर्पित किए। इन अस्पतालों में कोविड-19 के रोगियों का इलाज किया जाएगा। इसके साथ ही अब राज्य में 26 जिलों में कोविड अस्पताल उपलब्ध हो गए हैं। मध्य प्रदेश सरकार कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के उद्देश्य से कम कीमत वाले कपड़े के 50 लाख मास्क खरीदेगी और उन्हें राशन की दुकानों पर उपलब्ध कराया जाएगा। ये फैसला कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई के लिए राज्य की तैयारी के बारे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा कल बुलाई बैठक में लिया गया। इंदौर में कोरोना संक्रमण के 7 और मामले सामने आने के बाद राज्य में इस वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 1414 हो गई है और अब तक 74 लोगों की मृत्यु हुई है। नेशनल एल्यूमीनियम और कोल इंडिया की सहायक कंपनी महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड ने ओडिशा में कोविड-19 के इलाज के लिए 2 विशेष अस्पतालों के लिए धन देने का फैसला किया है। पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और कोयला तथा खनन मंत्री प्रहलाद जोशी ने ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आज इन अस्पतालों का उद्घाटन किया। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने राष्ट्रीय ऑनलाइन शिक्षा प्लेटफॉर्म स्वयं और 32 डीटीएच टेलीविजन शिक्षा चैनलों स्वयं प्रभा की आज नई दिल्ली में समीक्षा की। लॉकडाउन के दौरान स्वयं पाठ्यक्रमों और स्वयं प्रभा वीडियो की मांग काफी बढ़ी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कोविड-19 के मरीजों की दोगुना होने की दर लॉकडाउन के बाद से 3.5 दिन से घटकर 7.5 दिन हुई। गोवा कोविड-19 मुक्त हुआ।
23 राज्यों के 59 जिलों में कोई नया मरीज नहीं। केंद्र ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को लॉकडाउन दिशा निर्देशों का सख्ती से अनुपालन करने को कहा। सरकार ने कम संक्रमण वाले क्षेत्रों में अधिसूचित सेवाओं में आज से कुछ छूट की अनुमति दी। कंटेनमेंट इलाकों में कोई ढील नहीं। कृषि मंत्रालय ने कहा, ग्रीष्मकालीन फसलों की बुआई वाले क्षेत्र में 36% बढ़ोतरी। रेलवे ने लॉकडाउन अवधि के दौरान जरूरतमंद लोगों को भोजन के 20 लाख से अधिक पैकेट वितरित किए। इसके साथ ही कोविड-19 पर विशेष समाचार कार्यक्रम का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।